हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 9th साइंस एक्सप्लोरेशन बुक के चैप्टर 3 दैट इज टिश्यूज इन एक्शन के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये सभी एग्जाम ओरिएंटेड और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के हाई चांसेस हैं। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच टिश्यू हेल्प्स इन मूवमेंट। ऐसा कौन सा टिश्यू है जो मूवमेंट में हेल्प करता है? ऑप्शंस आर नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ब्लड टिश्यू। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यूज हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकेंड, विच मसल इज वॉलेंट्री। ऐसी कौन सी मसल है जो वॉलेंट्री होती है? वॉलेंट्री मीन्स जो हमारे विल के अकॉर्डिंग काम करे, वो होती है वॉलेंट्री। ऑप्शंस आर कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, हार्ट मसल। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स क्या होती हैं? वॉलेंट्री होती हैं, जो हमारे विल के अकॉर्डिंग काम करती हैं। ये मसल्स पाई जाती हैं हमारे आर्म्स में, लेग्स में, नेक में, और जो फेशियल मसल्स होती हैं वहाँ पे वो भी कौन सी मसल्स होती हैं? स्मूथ मसल्स होती हैं। ये मसल्स हमको एक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करती है, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, राइटिंग, लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स, स्पीकिंग। इन सभी में स्केलेटल मसल्स हेल्प करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन। स्मूथ मसल्स कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शंस आर बोन्स, हार्ट, intestines, skull. So the correct answer of this question is option number C, that is intestine. जो स्मूथ मसल्स है वो इंटेस्टाइन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फोर्थ, कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट इन। ऑप्शंस आर ब्रेन, लंग्स, हार्ट, बोन्स। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज हार्ट। कार्डियक का मतलब ही क्या होता है? हार्ट। ठीक है, जहाँ पे भी वर्ड कार्डियक आपको दिखाई दे तो वो रिलेटेड होता है हार्ट से। जैसे आपने सुना होगा कार्डियक डिजीजेस, मतलब कि जो डिजीजेस हार्ट को अफेक्ट करती है, हार्ट में होती है, उसको कहते हैं कार्डियक। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, विच मसल इज स्पिंडल शेप। ऐसी कौन सी मसल है जो स्पिंडल शेप होती है? स्पिंडल शेप यानी कि इस तरीके से, इस शेप को क्या कहते हैं? स्पिंडल शेप। तो इस तरह की जो मसल्स हैं उनको क्या कहा जाता है, वो बताना है। ऐसी कौन सी मसल जो स्पिंडल शेप्ड होती है? ऑप्शंस आर स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, स्ट्राइटेड मसल्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स का शेप ऐसा स्पिंडल शेप्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ, विच मसल इज ब्रांच्ड। ऐसी कौन सी मसल है जो ब्रांच्ड होती है? ब्रांच दैट मीन्स इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो ब्रांच फॉर्म में कनेक्टेड रहती है इस तरीके से। तो ऐसी कौन सी मसल्स है जो ब्रांच्ड फॉर्म में रहती है ऐसी? तो उन ऑप्शंस आर स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक, बोन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज कार्डियक। कार्डियक यानी कि जो हार्ट में मसल्स होती है वो कैसी होती है? ब्रांच्ड होती है। क्वेश्चन सेवेंथ, नर्व सेल्स आर कॉल्ड। नर्व सेल्स को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर टेंडन्स, नेफ्रॉन्स, न्यूरॉन्स, लिगामेंट्स। सो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज न्यूरॉन्स। नर्व सेल्स को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन्स, जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। और न्यूरॉन का डायग्राम और न्यूरॉन का पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है ऑलरेडी मेरी लॉन्ग वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक इस चैप्टर की टिश्यूज इन एक्शन चैप्टर का वन शॉट वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे जाकर के देखिए, उसके बाद ये वीडियो को आप देखना, तो आपको सारे एमसीक्यूज आ जाएंगे मेरे आंसर बताने से पहले ही। ठीक है, और इसकी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वीडियो भी ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। उसकी लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, जिसमें एनसीईआरटी को मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है, वो भी वन शॉट में। ठीक है, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखना, और दूसरे भी सारे चैप्टर्स आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, जिसकी प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
जो कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब डेंड्राइट्स क्या होते हैं? सो डेंड्राइट्स कैरीज, ऑप्शंस आर कैरीज सिग्नल अवे, रिसीव सिग्नल्स, प्रोटेक्ट्स न्यूरॉन, जॉइंट्स मसल। तो जब मैंने आपको न्यूरॉन का डायग्राम एक्सप्लेन किया था या फिर नर्व सेल का डायग्राम एक्सप्लेन किया था, तो कुछ इस तरह का नर्व सेल होता है। ठीक है, नर्व सेल का डायग्राम बना लेते हैं हम। एक रफ डायग्राम हम बना रहे हैं। सो ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमारा, this structure is called dendrites and this part is called cell body. This is nucleus, this is axon and this is nerve terminal. बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये इस चैप्टर का। इसका ट्यूटोरियल भी आपको मिल जाएगा इस चैनल पे। ये डायग्राम कैसे बनाते हैं वो भी आप देख सकते हैं। सो डेंड्राइट्स क्या करते हैं? डेंड्राइट्स कैरीज सिग्नल अवे और रिसीव सिग्नल, प्रोटेक्ट्स न्यूरॉन्स और जॉइंट मसल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज रिसीव सिग्नल। क्या करते हैं ये? दूसरे न्यूरॉन्स से सिग्नल को रिसीव करते हैं, देन आगे की तरफ इस तरीके से ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल को। फिर नर्व एंडिंग से दूसरे डेंड्राइट्स कनेक्टेड होते हैं दूसरे न्यूरॉन के। अगेन ये क्या करते हैं? सिग्नल को आगे रिसीव करके ट्रांसफर करते हैं। तो इस तरीके से सिग्नल का ट्रांसफर होता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट लिखा है, नेक्स्ट क्या है? एक्सॉन्स। एक्सॉन्स क्या होते हैं? सो एक्सॉन्स रिसीव्स फूड, कैरीज इम्पल्सेस अवे, प्रोड्यूसेस ब्लड, जॉइंट्स, बोन्स। सो एक्सॉन कौन सा स्ट्रक्चर है हमारा? एक्सॉन ये वाला स्ट्रक्चर है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसे कहा जाता है एक्सॉन। तो इसका काम क्या होता है? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इट कैरीज इम्पल्सेस अवे। ये इम्पल्सेस को आगे लेकर के जाता है न्यूरॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी? इनमें से कौन सा है जो बॉडी का कंट्रोल सेंटर कहलाता है? ऑप्शंस आर हार्ट, ब्रेन, लिवर, किडनी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज ब्रेन। ब्रेन क्या करता है? ब्रेन को कहते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्योंकि ब्रेन क्या करता है? हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, टेंडन्स कनेक्ट। अब टेंडन्स क्या करते हैं? ऑप्शंस आर बोन, दे कनेक्ट बोन टू बोन, मसल टू मसल, मसल टू बोन और बोन टू कार्टिलेज। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपने वन शॉट वीडियो देखा होगा तो आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा अभी तक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, टेंडन्स क्या करते हैं? मसल से बोन को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आपकी यहाँ पे एक मसल है, सो दिस इज द मसल, ओके, एंड दिस इज योर बोन, दिस इज योर बोन। ठीक है, तो बीच में जो कनेक्ट कर रहा है इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है बीच से, उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं हम टेंडन्स। आगे आपको ये कंसेप्ट समझ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, लिगामेंट्स कनेक्ट। लिगामेंट्स किसको कनेक्ट करते हैं? बोन टू बोन, मसल टू बोन, मसल टू मसल एंड बोन टू नर्व्स। बहुत आसान है इसका भी आंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज बोन टू बोन। सो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर बोन, दिस इज अ वन बोन एंड दिस इज द अनदर बोन। ठीक है, सो बोन से बोन को जो कनेक्ट करता है उसे कहते हैं लिगामेंट। ठीक है, तो ये बीच में क्या प्रेजेंट होगा? लिगामेंट। ठीक है, दिस इज लिगामेंट। तो लिगामेंट और टेंडन्स का कंसेप्ट आपको समझ आ गया। अगर मसल से बोन को कनेक्ट कर रहा है तो वो टेंडन करता है, और बोन से बोन को जो कनेक्ट करता है वो लिगामेंट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, कार्टिलेज इज हार्ड बोन, फ्लेक्सिबल टिश्यू, ब्लड टिश्यू और मसल टिश्यू। कार्टिलेज क्या है? एक टाइप का हार्ड टिश्यू है, फ्लेक्सिबल टिश्यू है, बोन ब्लड टिश्यू है या मसल टिश्यू है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज फ्लेक्सिबल टिश्यूज। अब कार्टिलेज कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है आपकी बॉडी में? आपने आपके ईयर में ऐसा फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर देखा होगा, फील किया होगा, तो वो होता है वहाँ पे कार्टिलेज। ठीक है,
तो कार्टिलेजेस हमारे जॉइंट्स के यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, फ्रिक्शन होने से बचाते हैं और एक तरह से कुशन का काम करते हैं ताकि वहाँ पे कोई फ्रिक्शन ना हो। तो ये कार्टिलेज का फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द मीटिंग पॉइंट ऑफ बोन इज कॉल्ड। ऐसी कौन सा पॉइंट है जहाँ पे मतलब दो बोन्स मीट होती है, मिलती है? फर्स्ट इज लिगामेंट, टेंडन्स, जॉइंट एंड कार्टिलेज। बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है ये। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज जॉइंट्स। दो बोन कहाँ जहाँ कनेक्ट होती है उसको क्या कहते हैं हम? जॉइंट्स कहते हैं। और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स है वो भी मैंने आपको डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, फिक्स्ड जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सारे जॉइंट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो भी मैंने आपको अच्छी तरीके से उस वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आप वन शॉट वीडियो को जरूर देखना, उससे आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, शोल्डर जॉइंट इज। शोल्डर जॉइंट कहाँ पे, मतलब एक किस टाइप का जॉइंट होता है? हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, फिक्स्ड जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट में कौन सा जॉइंट होता है, कौन से टाइप का जॉइंट होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन डी, दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट शोल्डर में प्रेजेंट होता है, जिसमें ऐसा बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है जॉइंट में और यहाँ पे ये ऐसा सॉकेट होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल करवा पाता है, इसी कारण से इसको कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, एल्बो जॉइंट इज। एल्बो जॉइंट किस टाइप का जॉइंट है? फिक्स्ड जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज हिंज जॉइंट। जिस तरीके से एक डोर की हिंज होती है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द डोर, तो यहाँ पे हिंज जो प्रेजेंट होती है, ये हिंज की वजह से ही डोर ओपन या क्लोज हो पाता है। अगर हम 1D की बात करें तो ये जैसे कि हिंज है, ठीक है, यहाँ पे हिंज है, तो ये जो डोर है वो किस तरीके से खुल पाएगा? ऐसे और ऐसे। तो ये जो इस तरह का मूवमेंट होता है वो पॉसिबल हो पाता है हिंज की वजह से। और ऐसा ही जॉइंट हमारी एल्बोज, यानी कि जो हमारी कूनी होती है हाथ की, वहां पे भी इस टाइप का जॉइंट होता है, हमारे हाथ को इस तरह से मूवमेंट करवा पाते हैं। तो वो इस वजह से हो पाता है क्योंकि वहां पे हिंज जॉइंट है। क्वेश्चन 17, पाइवोट जॉइंट इज प्रेजेंट इन। पाइवोट जॉइंट कहाँ पे होता है? शोल्डर्स, knees, neck, hip. So the correct answer is option C, that is neck region. Neck region में होता है pivot joint. Question number 18, fixed joint are found in. Fixed joint कहाँ पाए जाते हैं? Elbow, skull, knees, wrist. So the correct answer is option B, that is skull. Skull में किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है। स्कल मतलब ब्रेन जो है वो स्कल से प्रोटेक्टेड रहता है, इस कारण से वहाँ पे फिक्स्ड जॉइंट होता है, वहाँ पे बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता है जो स्कल की बोन्स होती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, विच जॉइंट अलाउज मैक्सिमम मूवमेंट। सबसे ज्यादा मूवमेंट कौन सा जॉइंट अलाउ करता है? ऑप्शंस आर फिक्स्ड जॉइंट, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड पाइवट जॉइंट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मैक्सिमम मूवमेंट करवा पाता है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है? शोल्डर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, वर्टिब्रे फॉर्म्स। वर्टिब्रे मिलके क्या बनाती हैं? रिब केज, स्कल, बैकबोन्स, जॉइंट्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज बैकबोन। तो जैसे बैकबोन जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो ग्रुप ऑफ वर्टिब्रे से मिलके बनी होती है। सो ये जो वर्टिब्रेज हैं वो इस तरीके से कनेक्टेड होती हैं, बहुत सारी वर्टिब्रेज, और क्या बनाती हैं? पूरा हमारा बैकबोन बनाती है। सो दिस इज अ वर्टिब्रे, ठीक है। और इस पूरे को क्या बोला जाता है? जो ग्रुप ऑफ वर्टिब्रे को बोला जाता है वर्टिब्रल कॉलम। और वर्टिब्रल कॉलम को ही क्या कहते हैं हम? बैकबोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ह्यूमंस हैव हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स। ह्यूमंस के पास कितनी पेयर्स ऑफ रिब्स होती है? 10, 11, 12, 13। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज 12 पेयर्स होते हैं और टोटल 24 रिब्स होती हैं, ठीक है। और साथ में अगर पेयर में बोलें तो 12 पेयर्स होते हैं।
रिब्स के। और क्वेश्चन 22, रिब केज प्रोटेक्ट्स ब्रेन, हार्ट एंड लंग, लिवर ओनली, किडनी ओनली। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हार्ट एंड लंग्स। हार्ट एंड लंग्स को कौन प्रोटेक्ट करता है? रिब केज प्रोटेक्ट करता है। बोन मैरो कंटेन, बोन मैरो में क्या होता है? लिगामेंट्स, टेंडन्स, स्टेम सेल्स एंड कार्टिलेज। तो अगर आपने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको ये कंसेप्ट आया होगा, दैट इज स्टेम सेल्स। जो बोन मैरो होती है उसमें होते हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स की ऐसी एबिलिटी होती है कि वो न्यू सेल्स फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, और वो कहाँ पे होते हैं? बोन मैरो में। अब बोन मैरो क्या होता है? सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर बोन, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज योर बोन, ठीक है। तो ये बोन में जो बीच में जो कैविटी होती है ना, ये बीच में जो आपको कैविटी नजर आ रही है, इसी को क्या कहते हैं हम? दिस कैविटी इज कॉल्ड बोन मैरो। और ये हर एक बोन में प्रेजेंट होती है बोन मैरो। और यहीं पे क्या बनते हैं? स्टेम सेल्स बनते हैं। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, स्टेम सेल्स फॉर्म। स्टेम सेल्स क्या बनाते हैं? दे फॉर्म बोन्स ओनली, ब्लड सेल्स, मसल्स ओनली और कार्टिलेज ओनली। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ब्लड सेल्स। क्या बनाते हैं? कौन से टाइप के सेल्स बनाते हैं स्टेम सेल्स? ब्लड सेल्स बनाते हैं। ब्लड सेल्स में क्या क्या आते हैं? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। इन सभी को क्या कहते हैं? ब्लड सेल्स कहते हैं, जो कहाँ पे बनते हैं? यहाँ बोन मैरो में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, टोटीपोटेंसी मीन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटीपोटेंसी का मतलब होता है, ऑप्शंस आर सेल डेथ, एबिलिटी टू डिवाइड, एबिलिटी टू फॉर्म कंप्लीट ऑर्गेनिज्म एंड मसल मूवमेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज एबिलिटी टू फॉर्म कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ये टोटीपोटेंसी कुछ सेल्स की ऐसी एबिलिटी होती है कि वो पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म करने की एबिलिटी जिनमें होती है, उस एबिलिटी को टोटीपोटेंसी कहते हैं। क्वेश्चन 26, FC स्टीवर्ड वर्कड ऑन। जो साइंटिस्ट थे FC स्टीवर्ड, उन्होंने किस पर काम किया था? तो ये आपके साइंटिस्ट कॉर्नर से क्वेश्चन आया है, ये आपके एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन बुक से। सो द ऑप्शंस आर मैंगो, पोटैटो, कैरोट, व्हीट। सो उन्होंने किस पे वर्क किया था? उन्होंने वर्क किया था कैरोट पे, ठीक है। क्वेश्चन 27, क्राउन गाल डिजीज इज कॉज्ड बाय। क्राउन गाल डिजीज किसकी वजह से होती है? वायरस, फंगस, बैक्टीरियम, एल्गे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज बैक्टीरियम। क्राउन गाल डिजीज कौन करता है? एक टाइप का बैक्टीरियम करता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उस बैक्टीरिया का नाम, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको ये आंसर आ गया होगा कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो क्राउन गाल डिजीज करता है। तो जल्दी से कमेंट में मुझे बताओ, जल्दी से आप कमेंट में मुझे बताओ कि कौन सा बैक्टीरिया है जो कि क्राउन गाल डिजीज करता है, जिसकी वजह से क्राउन गाल डिजीज होती है, ठीक है। जल्दी से कमेंट बताओ, जिसका भी कमेंट सही होगा सो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका नाम शाउट आउट करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, क्राउन गाल डिजीज कॉजेस। क्राउन गाल डिजीज से क्या होता है? लीफ फॉल्स, रूट डिके, ट्यूमर लाइक स्वेलिंग्स, येलो लीव्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ट्यूमर लाइक स्वेलिंग हो जाती है प्लांट में, ठीक है, उसी को क्राउन गाल डिजीज बोलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस इज यूज्ड इन। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो बैक्टीरिया है उसका यूज कहाँ, मतलब कहाँ होता है? ब्रीदिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, डाइजेशन, एक्सक्रीशन। बहुत इजी आंसर है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये बैक्टीरियम का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, विच सिस्टम कंट्रोल्स कोऑर्डिनेशन। ऐसा कौन सा सिस्टम है जो कोऑर्डिनेशन कंट्रोल करता है? जो हमारी बॉडी में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है
पूरी बॉडी में वो कौन करता है, कौन सा सिस्टम करता है? ऑप्शंस आर डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, respiratory system and excretory systems. So the correct option is option B, that is nervous system. कौन सा सिस्टम कंट्रोल करता है कोऑर्डिनेशन को? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन का डायग्राम मैंने आपको इस वीडियो में स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया है। और पूरा कोऑर्डिनेशन अगर आपको समझना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो आप लॉन्ग वीडियो को जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 31, विच मसल्स हेल्प्स इन हार्ट बीट? हार्ट को बीट होने में कौन सी मसल्स हेल्प करती है? ऑप्शंस आर स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक एंड वॉलेंट्री। बहुत इजी है ये। करेक्ट ऑप्शन है सी, कार्डियक। जब भी हम बात करते हैं हार्ट की तो क्या आ जाता है वर्ड? कार्डियक। कौन सी मसल्स? कार्डियक मसल्स हेल्प करती है हार्ट को बीट होने में। क्वेश्चन 32, विच टिश्यूज कुशन्स बोन? ऐसा कौन सा टिश्यू है जो बोन के लिए कुशन की तरह काम करता है? सो ऑप्शंस आर ब्लड, कार्टिलेज, न्यूरॉन, लिगामेंट्स। कुछ समय पहले भी मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। कौन एक्ट करता है कुशन की तरह? कार्टिलेज। कार्टिलेज कुशन की तरह एक्ट करते हैं और फ्रिक्शन से बचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विच जॉइंट अलाउ साइड टू साइड मूवमेंट ऑफ हेड? हम जो हमारा साइड टू साइड मूवमेंट करते हैं हेड का, जैसे आपको किसी को मना करना होता है तो आप बिना बोले हेड का मूवमेंट करके मना करते हैं, किसी को नो कहते हैं, तो उस मूवमेंट के लिए कौन सा जॉइंट अलाउ करता है वो मूवमेंट? ऑप्शंस आर हिंज, फिक्स्ड, पाइवोट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज पाइवोट जॉइंट। जो नेक रीजन में जॉइंट होता है पाइवोट जॉइंट होता है। क्वेश्चन 34, स्केलेटल मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड? स्केलेटल मसल्स का एक और नाम क्या है? ऑप्शंस आर स्मूथ मसल्स, स्ट्राइटेंड मसल्स, कार्डियक मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। स्मूथ मसल्स को क्या कहते हैं? स्ट्राइटेंड मसल्स भी कहते हैं। क्वेश्चन 35, स्मूथ मसल्स आर? स्मूथ मसल्स कैसी होती हैं? वॉलेंट्री, स्ट्राइटेड, इनवॉलेंट्री और ब्रांच। अब स्मूथ मसल्स कैसी होती हैं? दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इनवॉलेंट्री। तो जो देखो, जो स्केलेटल मसल्स है, स्केलेटल मसल्स है वो होती है वॉलेंट्री और स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स दोनों ही कैसी होती हैं? इनवॉलेंट्री होती हैं। अब वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री का क्या मतलब होता है? सो वॉलेंट्री मसल्स ऐसी होती है जो हमारी विल के अकॉर्डिंग काम करती है। हम अगर मूवमेंट करवाना चाहेंगे तो वो होगी, अगर नहीं चाहेंगे तो वो मूव नहीं करेगी। उन मसल्स को बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स हमारी कंट्रोल में नहीं होती है, हमारे विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है, वो ऑटोमेटिकली वर्क करती है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो उन मसल्स को कहते हैं स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। क्वेश्चन 36, कार्डियक मसल्स आर? कार्डियक मसल्स कैसी होती हैं? मल्टी न्यूक्लिएट, ब्रांच्ड, स्पिंडल शेप्ड एंड नॉन स्ट्राइटेड। दे आर ब्रांच्ड। कार्डियक मसल्स कैसी होती है? ब्रांच्ड होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 37th क्वेश्चन, विच पार्ट रिसीव सिग्नल इन न्यूरॉन? अभी हमने पढ़ा कि कौन सा पार्ट है जो सिग्नल को रिसीव करता है न्यूरॉन में? दैट इज डेंड्राइट्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, डेंड्राइट्स। 38th क्वेश्चन, विच पार्ट कैरी सिग्नल अवे? सिग्नल को आगे की तरफ कौन लेके जाता है? ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज एक्सॉन्स। ठीक है, एक्सॉन्स क्या करते हैं? सिग्नल को आगे की तरफ लेके जाते हैं। 39th क्वेश्चन, इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th जून, 21st जून, 15th अगस्त एंड 2 अक्टूबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट याद रखनी है आपको। सो 21st जून को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। क्वेश्चन 40, योगा हेल्प्स इन? योगा से हमें क्या फायदा होता है? ऑप्शंस आर स्ट्रेस इंक्रीज, पुअर पोस्चर, फ्लेक्सिबिलिटी, बोन डैमेज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। योगा से हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है,
हमारी डिजीजेस प्रिवेंट होती है और योगा के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विच टिश्यू फॉर्म्स ब्लड सेल्स? ऐसे कौन से टिश्यूज है जो ब्लड सेल्स बनाते हैं? हमने ये वाला क्वेश्चन भी ऑलरेडी पढ़ लिया है, बस इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके पूछा है, तो उल्टा करा है, ठीक है। तो ब्लड सेल्स कहाँ पे बनते हैं? बोन मैरो में बनते हैं। क्वेश्चन 42, विच मसल्स मूव बोन्स? ऐसी कौन सी मसल्स है जो बोन को मूव करवाती है और मूवमेंट में हेल्प करती है? ऑप्शंस आर स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, ब्लड मसल्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज स्केलेटल मसल्स, जो कि क्या होती हैं? वॉलेंट्री होती हैं, ठीक है, हमारे विल के अकॉर्डिंग काम करती हैं और वो बोन्स को मूवमेंट करवाती हैं, जिस वजह से बॉडी में मूवमेंट हो पाता है। क्वेश्चन 43, विच जॉइंट इज प्रेजेंट इन नीज? हमारे नीज में कौन सा जॉइंट होता है? नीज यानी कि जो पैर का घुटना होता है, वहाँ पे कौन सा जॉइंट है? हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड फिक्स्ड जॉइंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, हिंज जॉइंट। जो हमारी एल्बोज में होता है जॉइंट, वही जॉइंट नीज में भी होता है, ठीक है, जो इस तरह का मूवमेंट करवा पाता है, हिंज जॉइंट, ठीक है, इस डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, विच स्ट्रक्चर्स प्रोटेक्ट्स ब्रेन? ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है? दैट इज स्कल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 45, विच सेल्स आर यूज्ड बाय एफसी स्टीवर्ड? एफसी स्टीवर्ड्स ने किस टाइप के सेल्स का यूज किया था? बोन सेल्स, ब्लड सेल्स, फ्लोएम सेल्स, मसल सेल्स। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज फ्लोएम सेल्स। उन्होंने फ्लोएम सेल्स का यूज किया था। ऑप्शन क्वेश्चन 46, द बैकबोन प्रोटेक्ट्स? बैकबोन क्या किसको प्रोटेक्ट करती है? बहुत आसान क्वेश्चन है ये, स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। क्वेश्चन 47, विच टिश्यू जॉइंट्स मसल टू बोन? ऐसा कौन सा टिश्यू है जो मसल से बोन को जोड़ता है? ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज टेंडन्स। नेक्स्ट, विच टिश्यू जॉइंट बोन्स? बोन्स से बोन्स को कौन जॉइन करता है? दैट इज लिगामेंट्स, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 49th क्वेश्चन, विच ऑर्गन पंप्स ब्लड? ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। पूरी बॉडी में ब्लड को कौन पंप करता है? हार्ट पंप करता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज, which tissues helps in rapid communication? रैपिड कम्युनिकेशन करने में कौन सा टिश्यू हेल्प करता है? सो ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, नर्वस टिश्यू, ठीक है। सो आई होप आज की इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियोस के लिए। और इस चैप्टर का, टिश्यूज इन एक्शन चैप्टर का, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे इस चैनल पे। प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पूरा कंटेंट आपको क्लास 9 का इस चैनल पे मिलने वाला है, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो।